ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो शहर छोड़कर इस भूतिया गांव की तरफ बढ़ता है। सुबह होते ही ये पूरा परिवार गांव के एक रईस गुल्लू नाम के एक आदमी से मिलता है। गुल्लू से मिलकर ये परिवार एक घर को खरीदता है। दरअसल इस घर के बाजू वाले पेड़ पर एक चुड़ैल रहा करती थी, लेकिन ये परिवार इस बात से वाकिफ नहीं था। ये लोग तो अपने नए घर को बड़े ही खुशी से देख रहे थे। और फिर कुछ समय आराम करने के बाद परिवार की सबसे छोटी बेटी मेहर जख्मी हालत में अपने माँ बाप के पास आती है। मेहर के पापा उसकी ऐसी हालत देखकर उसे पूछते हैं, मेहर क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? लेकिन मेहर इसका कोई जवाब नहीं देती है और जोर जोर से रोने लगती है। और तभी यहाँ पर परिवार का बड़ा बेटा जैन अपने माँ बाप के सामने आता है और कहता है, पापा ये आपने कैसी भूतिया डरावना घर ले लिया है? जिस पर मिस्टर फैज पूछते हैं कि क्यों, इस घर में क्या है? तभी जैन कहता है कि इस घर के बाजू वाले पेड़ पर एक चुड़ैल का बसेरा है। ये सुनकर जैन और मिस्टर फैज तुरंत उस पेड़ की तरफ चुपके चुपके जाते हैं। दोनों पेड़ के चारों तरफ देखते हैं, लेकिन जैन के पापा को वहाँ कोई नहीं मिलता है। अब मिस्टर फैज काफी गुस्से में आ जाते हैं और अपने बेटे को डांट कर इन सब बातों से दूर रहने के लिए कहते हैं। अगले दिन मिस्टर फैज बाजार से घूमकर घर लौट ही रहे थे कि तभी रास्ते में गांव के कुछ लोग उन पर चिल्लाते हैं और उन्हें समझाकर बताते हैं कि बहुत जल्द तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। और तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी मिस्टर फैज के पास आते हैं और उन्हें इत्मीनान से समझाते हैं कि देखो बच्चे, उस घर के बाजू वाले पेड़ पर 5 सालों से एक चुड़ैल रहा करती है। भलाई इसी में है कि तुम और तुम्हारी फैमिली उस भूतिया पेड़ के पास न रहो। गाँव वालों की बात सुनकर मिस्टर फैज डर कर घबराते हुए अपने घर आता है और गांव वालों की पूरी बात अपने घर वालों को सुनाता है। सभी को सब कुछ बताकर मिस्टर फैज अपने परिवार के साथ ये घर छोड़कर भाग ही रहा था कि तभी यहाँ पर इन सभी के सामने एक डरावनी चुड़ैल आ जाती है। सभी परिवार के लोग डर के कांपने लगते हैं और तभी चुड़ैल इन सबको मारने के बजाय उनसे अपना बदला लेने के लिए कहती है। और चुड़ैल इन सबको आज से 5 साल पहले ले जाती है, जब वो इस दुनिया में जिंदा थी। और तभी चुड़ैल बताती है कि एक रात सफर के दौरान गाँव का ही रईस आदमी गुल्लू नशे की हालत में मुझे अकेला देखकर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा था और न जाने वो हैवान मुझे मारने के बाद मेरे जिस्म के साथ क्या किया होगा। अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर चुड़ैल इन सबके सामने हाथ जोड़कर अपना बदला लेने और उस गुल्लू को सजा दिलवाने के लिए कहती है। इसके बाद अब होना क्या था, मिस्टर फैज और गाँव के सारे लोग मिलकर गुल्लू जैसे बुरे आदमी को उसकी गलती की सजा बड़े जोरों शोरों से देते हैं और घटना स्थल पर ही गुल्लू की मौत हो जाती है। गुल्लू के मरने के बाद अब चुड़ैल का भी इंतकाम पूरा हो जाता है और फिर चुड़ैल इस गांव को छोड़कर खुशी खुशी से चली जाती है। और इधर मिस्टर फैज और उसका पूरा परिवार अपने नए घर में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।